हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक की। ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है फिजिक्स का, जो आपको 11th 12th दोनों में काम में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट जनरली डी बाय डी एक्स, इसे रीड किया जाता है दोस्तों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी टी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। सपोज मैंने लिखा है डी वाई बाय डी एक्स, हम इसे रीड करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज मैंने लिखा डी एक्स बाय डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट एक्चुअली डिफरेंशिएशन है क्या और हम इसका क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू मेजर चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब यहां पर अगर हम इसको समझें तो टू मेजर चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां मतलब होगा टू मेजर चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन एक्स टी पे डिपेंडेंट होगा और वाई एक्स पे डिपेंडेंट होगा। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम सभी वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है टू मेजर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम दोस्तों अगर पोजीशन को एक्स से बताते हैं तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, मतलब टू मेजर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही दोस्तों एक्सीलरेशन जरूर आप सभी ने सुना है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसे लिख पाएंगे dv बाय dt। आप सभी ने न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम को चूंकि हम p से बताते हैं तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना बहुत है यह समझने के लिए कि डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों करेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के पहले फॉर्मूले से। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यहां डिफरेंशिएशन फिलहाल x के रिस्पेक्ट में सीखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल कौन है, यहां x हो सकता है, t हो सकता है। फिलहाल x वेरिएबल को लेकर हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला d बाय डी एक्स, x की पावर n, यहां x की पावर n का मतलब होगा कोई नंबर। ये नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जब भी x की पावर कुछ नंबर दी हो दोस्तों, तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है पावर n आगे आती है और x की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर में से 1 को आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है। देखिए x की पावर n का करेंगे डिफरेंशिएशन तो d बाय डी एक्स का सिंबल हटेगा, पहली बात। दूसरी बात पावर आगे और x की पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों ये। आप इसके एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे d बाय डी एक्स ऑफ, मैंने कहा x की पावर 10 के लिए आप डिफरेंशिएशन करिए। तो x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर पावर नंबर 10 है, तो पावर 10 आगे, x की पावर 10 माइनस 1, सो वी हैव 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 15 का आप करके बताइए, तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। पावर 15 आगे और x की पावर 15 माइनस 1, 15 इंटू एक्स टू द पावर 14। ये बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आगे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 5, अगर पावर नेगेटिव है, सेम मेथड हमें फॉलो करना है। यहां पर पावर जो नेगेटिव है वो आगे और x की पावर -5 -1, मतलब -5 x to the power -6 is the final answer.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x टू द पावर माइनस एक्स ऊपर लिखते हैं या उसको नीचे लाते हैं, इट्स ओके। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए यहां पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमें न्यूमरेटर में ले जाना है, तो सबसे पहले हम लोग डी बाई डी एक्स टू द पावर 6 को ऊपर लेकर जाएंगे, एक्स टू द पावर माइनस 6 होगा। देखिए यहां मैंने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, मैं केवल नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके गया हूं, तो मुझे डी बाई डी एक्स एज इट इज लिखना है और एक्स टू द पावर 6 ऊपर गया तो माइनस 6। अब ये डिफरेंशिएट करने वाली पोजीशन में आ चुका है, तो देखिए पावर माइनस 6 आगे होगा और एक्स की पावर माइनस 6 माइनस 1 एज यूजुअल। सो वी हैव दिस फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने पहले बेसिक फॉर्मूले को सीखा। अगर यहां पावर सपोज रूट में हो, फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स का अगर हमें करना हो तो ये भी बहुत सिंपल होता है। रूट एक्स को हम सबसे पहले एक्स की पावर 1/2 के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, और अब एक्स की पावर 1/2 सेम मेथड से आगे लाएंगे और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, सो 1/2 एक्स टू द पावर, बेटा हाफ माइनस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस हाफ इज द फाइनल आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स, आप मुझे एक्स को डिफरेंशिएट करके बताइए। तो देखिए यहां एक्स की पावर फिलहाल है 1, सेम मेथड फॉलो करें, पावर 1 आगे और एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। तो दोस्तों हमें मिल रहा है x टू द पावर 0 और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होता है 1, मतलब हमारा आंसर आएगा यहां पर 1। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा 1। वैसे ही अगर d बाई डी एक्स हमें करना हो 1 अपॉन एक्स का, तो पहले हम इसे ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो d बाई डी एक्स एज इट इज और x टू द पावर होगी माइनस 1। सेम मेथड फॉलो करें हम, पावर आगे आएगी और x टू द पावर माइनस 1, सो वी हैव x टू द पावर माइनस 2 मीन्स द फाइनल आंसर इज माइनस x टू द पावर माइनस 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं d बाई डी एक्स ऑफ 1/√x का करके बताएं, तो पहले हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे, d बाय डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर माइनस हाफ, रूट एक्स मतलब पावर हाफ, ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। सेम मेथड, पावर आगे आएगी और x की पावर जो भी है उसमें से हमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस 1/2 x टू द पावर ऐड होगी पावर 1.5 3/2, सो पावर इज माइनस 3/2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी हमने केवल एक फॉर्मूला सीखा, एक फॉर्मूला देखा। डिफरेंशिएशन जब भी आप किसी कांस्टेंट का करते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी 0। दोस्तों इसका कारण समझिए आप, डिफरेंशिएशन का मतलब होगा चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। अब कांस्टेंट में कभी कोई चेंज होता ही नहीं है, तो कांस्टेंट में होने वाला चेंज ऑलवेज 0, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो d बाई डी एक्स ऑफ, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अगर मैंने किसी नंबर का कहा सपोज, तो बेटा नंबर हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होते हैं, तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा 0 ही मिलने वाला है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं कहूं d बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, तो पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी इट विल बी 0, क्योंकि ये भी एक तरह का कांस्टेंट है।
अभी हम आगे जाकर कुछ और नए तरह के कांस्टेंट्स को सीखेंगे। जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा ग्रेविटेशन यूनिट में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। यहां जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब आप इस कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। लेकिन दोस्तों अगर नंबर के साथ x लिख दिया गया तब क्या करोगे? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ, अभी 10 का डिफरेंशिएशन 0 था, लेकिन मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर का करें, तो देखिए यहां नंबर के साथ x स्क्वायर मल्टीपल में लिखा है, तो यहां पर नंबर को डिफरेंशिएट नहीं करना बट x स्क्वायर को डिफरेंशिएट एज यूजुअल करेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां नंबर 10 को हम बाहर लाएंगे, 10 बाहर आया, और d बाई डी एक्स हम करने वाले हैं x स्क्वायर का। तो देखिए 10 को एज इट इज हम बाहर रहने देंगे, और x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन कैसे किया था हमने, पावर आगे और पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना। बिल्कुल इसी तरह 2 को हम आगे लेंगे और x की पावर 2 माइनस 1। तो हमारा आंसर आ रहा है यहां पर 10 इंटू 2 विल बी 20x। दोस्तों प्रैक्टिस होने के बाद इसका आप ओरली आंसर बता पाएंगे। बस शुरुआत में थोड़े बेसिक से हम सीखें, फिर आप एक बार मेथड सीख गए तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। d बाय डी एक्स ऑफ, एक और एग्जाम्पल समझिए इसी तरह का। अगर मैं आपसे कहता हूं 15x की पावर माइनस 3, सपोज इसको डिफरेंशिएट करिए, तो दोस्तों आप फिर से 15 नंबर आगे लेंगे और d बाय डी एक्स करने वाले हैं x की पावर माइनस 3 का। यहां 15 बाहर ही रहेगा, x की पावर माइनस 3 का पावर माइनस 3 आगे और x की पावर माइनस 3 माइनस 1, सो वी हैव माइनस 15 x की पावर माइनस 4 इज द फाइनल आंसर। तो चलिए हमने जितना सीखा उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आता है d बाई डी एक्स ऑफ, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आपको डिस्कस समझा रहा हूं बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा इसको डिफरेंशिएट आपको करना है, तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, सबसे पहले आप इसके लिए ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। 3 टर्म्स लिखी हैं अलग अलग, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, बट सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d बाई डी एक्स पहली टर्म एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह एज इट इज प्लस में लिखिएगा, d बाई डी एक्स फिर 2x का, प्लस की जगह एज इट इज प्लस, d बाय डी एक्स होगा 1 का। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये स्टेप समझ में आई है। मैंने d बाई डी एक्स पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए किया। अब हम सबको साथ में डिफरेंशिएट करें, तो देखिए एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर 2 आगे आएगी और x की पावर होगी 2 माइनस 1, प्लस अभी प्रैक्टिस के बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2x लिख दीजिएगा डायरेक्ट, लेकिन अभी ठीक है प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब हम यहां नंबर 2 को बाहर लेंगे, 2 बाहर आया, x का x के रिस्पेक्ट में याद करिए, पावर चूंकि 1 है तो पावर आगे आएगी और x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, और x की पावर 0 होता है 1, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1, और नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 2x प्लस 2 प्लस 0 मीन्स 2x प्लस 2। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की जो डिफरेंशिएशन से जुड़े हैं, जो अभी हमने सीखा है। एग्जाम्पल के लिए d बाई डी एक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके डिफरेंशिएशन को करना सीखें तो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने बताया, पहला काम ब्रैकेट ओपन करना होगा और सभी के साथ d बाई डी एक्स को लिखना होगा। दोस्तों अब हमें यहां पर
नंबर्स को बाहर करना होगा क्योंकि नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो 5 आएगा बाहर और डी बाय डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का। वैसे ही यहां से 2 बाहर और डी बाय डी एक्स होगा एक्स का। नंबर का डिफरेंशिएशन 0 और यहां पर डी बाय डी एक्स को ऊपर लेंगे एक्स की पावर -1। ठीक है, अब 5 एज इट इज बाहर, एक्स स्क्वायर का करने पे पावर आएगी आगे और एक्स की पावर में से एक कम, -2, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस पावर आगे -1 और एक्स की पावर -1। तो देखिए आंसर आया 10x -2 माइनस एक्स की पावर -2। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसी से जुड़े। डी बाय डी एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स प्लस 1। अभी हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, तो देखिए डिफरेंशिएट करने के पहले हमें इसको करना होगा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, और उसके लिए जुगाड़ लगाते हैं कुछ। यहां जुगाड़ लगाना क्या सही रहेगा? ऐसा जुगाड़ जिससे कि ये इजी हो जाए। तो दोस्तों एक सिंपल सा जुगाड़ सुनिए। अगर हम एक्स स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है कि हम अगली स्टेप में इसको a स्क्वायर -b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और फिलहाल अपॉन में x प्लस 1 लिखाइए। तो दोस्तों देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 वाली टर्म कैंसिल, और अब d बाय डी एक्स ऊपर फिलहाल बच रहा है x माइनस 1। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो d बाय डी एक्स पहले x का होगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 1, तो माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 1। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और नंबर का 0, सो फाइनल आंसर इज 1। यस, बिल्कुल वैसे ही अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर सपोज 1 बाय एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 6 माइनस 1 बाय एक्स, सपोज इस तरह से क्वेश्चन दिए, तो सिंपल पहले हमें इसको न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। मतलब d बाय डी एक्स मुझे पहले बाहर ही रहने देना होगा और इनको मैं लेके जाऊंगा ऊपर। एलसीएम लेने से क्वेश्चन और टिपिकल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी एलसीएम ना लें। बेटर ऑप्शन हम इसको ऊपर लेके जाएं। तो देखिए x की पावर 5 ऊपर जाएगी, x की पावर -5, रेसिप्रोकल लिया हमने। x की पावर 6, x की पावर होगी -6, और वैसे ही दोस्तों 1 बाय एक्स को हम लिखेंगे x की पावर -1। अब फिर से ब्रैकेट ओपन कर लें, तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर -5, d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर -6 और माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर -1। और अब डिफरेंशिएट करें तो हर बार की तरह पावर आगे आएगी और x की पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। माइनस एज इट इज, पावर -6 आगे ब्रैकेट में लिखिएगा और x की पावर -6 -1, एग्जैक्टली -1 आगे x की पावर -1। आई होप आप समझ गए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और फाइनली दोस्तों आंसर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड थी डिफरेंशिएशन की, लेकिन अभी हम वाकई में सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं दोस्तों। d बाय डी एक्स ऑफ, सपोज हमसे कहा हमें इसको डिफरेंशिएट करना है,
तो देखिए पहला काम होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए और उसके बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिलहाल जो सही रास्ता दिख रहा है वो ये है कि यहां डिनोमिनेटर x को हम सेपरेट कर लें। तो d बाई डी एक्स सेपरेट करें, हर एक की टर्म में अपॉन में x आ जाएगा। जब कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे और फिलहाल जो बचेगा उसे हम लिखेंगे। यहां बच रहा है 3x माइनस 1 प्लस, देखिए 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, हमें इसको ऊपर ले जाना है तो हम इसको x की पावर माइनस 1 लिख लेते हैं। और अब फाइनली ब्रैकेट ओपन करें अगर हम, तो d बाई डी एक्स 3x का, फिर माइनस d बाई डी एक्स 1 का, और फाइनली प्लस d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 1 का। और दोस्तों यहां पर 3 आया बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस नंबर का 0 और x की पावर माइनस 1 के लिए पावर माइनस 1 आगे, x की पावर माइनस 1, तो आया 3 माइनस x की पावर माइनस 2। कट। यस, तो अब हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलेज। अभी हमने केवल एक ही फॉर्मूले के बारे में बात की थी, अब हम आगे के फॉर्मूलेज की बात करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थोड़े अजीब लगेंगे, कैसे आए कहां से आए अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें फॉर्मूलेज लर्न करना है। कुछ अजीब फॉर्मूलों की अगर हम बात करते हैं तो अजीब फॉर्मूलों में सबसे पहले d बाय डी एक्स ऑफ log x। दोस्तों log मतलब लॉगरिदम, ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसका काम होता है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी करना। फिर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि अगर हम log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा log x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है 1 बाय x। अजीब है, मुझे पता है थोड़ा अजीब लगेगा आपको ये कैसे आया, but right now we have to learn the formula that differentiation of log x is 1 by x. So always remember d by dx of log x is 1 by x. वैसे ही दोस्तों एक और अजीब फॉर्मूला है d by dx of e to the power x। दोस्तों यहां e का मतलब होता है एक्सपोनेंट, e का मतलब एक्सपोनेंट, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है एक्सपोनेंट की, ऐसा हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल e की पावर x का जब आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताता हूं मैं, e की पावर x का आएगा i की पावर x, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। e की पावर x में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा आंसर भी होगा e टू द पावर x, मतलब देखिए जो वैल्यू है वही आंसर है। लेकिन अगर आपको e की जगह यहां कोई नंबर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप एग्जाम्पल के लिए d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करके बताइए, तो देखिए जो फॉर्मूला ये मैंने लिखा है एक्सपोनेंट e की पावर x के लिए, उसमें e की पावर x का e की पावर x ही आता है। लेकिन अगर आपसे किसी नंबर की पावर x को दिया गया है, जैसे 2 की पावर x, एग्जाम्पल के लिए अगर कहा 5 की पावर x, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखिए ऐसे केस में जब नंबर की पावर x दिया हो तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला होगा d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x। a का मतलब हम यहां कह रहे हैं कोई भी नंबर चलेगा, a की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो a की पावर x इंटू लॉग a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a, ये है एक और फॉर्मूला। तो देखिए ये 3 फॉर्मूलेज आपके सामने अभी लिखे हैं जिसमें a की पावर x का a की पावर x लॉग a, ये मैं आपको इन एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे 2 की पावर x का, अब आप देख सकते मैंने कहा था ना अगर किसी नंबर की पावर x हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर x का a की पावर x log a। वैसे ही दोस्तों 2 की पावर x का होगा
2 की पावर x log 2। हमें log 2 की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 5 की पावर x का करेंगे 5 की पावर x log 5। ठीक है, तो देखिए log x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x मतलब किसी नंबर की पावर x का a की पावर x log a। ओके, तो जो फॉर्मूले भी हमने सीखे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सुनिए, d/dx log x माइनस e की पावर x प्लस 10 की पावर x। सपोज आपसे कहा आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो पहला काम ब्रैकेट ओपन करेंगे, d/dx ऑफ log x, फिर माइनस d/dx ऑफ e की पावर x प्लस d/dx ऑफ 10 की पावर x। log x का करते हैं 1/x, e की पावर x का आएगा e की पावर x और 10 टू द पावर x के लिए 10 टू द पावर x, a की पावर x वाला फॉर्मूला था ना, 10 की पावर x log 10। बस अब आपको यहीं तक छोड़ना है, यह है डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, डिफरेंशिएशन के कुछ और फॉर्मूलेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले पढ़ना है। ये फॉर्मूले शुरुआत में आपको लगने वाले हैं थोड़े अजीब। याद रखिए 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज का फिलहाल इन फॉर्मूले से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको अब मैं याद करवाऊंगा डिफरेंशिएशन के और कुछ फॉर्मूलेस जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हैं। तो d/dx ऑफ शुरुआत हम करेंगे sin x से। जब sin x को डिफरेंशिएट किया जाता है तो दोस्तों sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x। अब आपको यह फॉर्मूला रट लेना है कि sin का डिफरेंशिएशन cos x। वैसे ही जब cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला जो बनता है वो आता है माइनस sin x। याद रखिए sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस sin x आता है। थोड़े अजीब फॉर्मूले हैं, अभी तो शुरुआत है, कुछ और फॉर्मूलेस पढ़ना बाकी है। आप इन दोनों के पेयर को याद रखिए। क्या याद रखिएगा कि sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। वैसे ही अगले दो और पेयर में आपको अजीब फॉर्मूले के याद कराता हूं, d/dx ऑफ 10x। ये थोड़ा अजीब फॉर्मूला है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा। 10x को डिफरेंशिएट करने पे आता है sec square x। ये बिना हाथ पैर बिना लॉजिक के फॉर्मूले आपको याद रखना होगा। 10x का डिफरेंशिएशन आता है sec square x। जबकि sec x को डिफरेंशिएट करें, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा 10x इंटू sec x। मुझे पता है आपको बहुत अजीब लग रहे हैं फॉर्मूले, और वाकई अजीब है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बड़े अजीब लगते हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपको ये इजीली याद होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले साइन का याद करें cos, cos की बात करें माइनस साइन, माइनस फॉर्मूले में ही आता है। वैसे ही 10 का करते हैं तो sec स्क्वायर x, और sec का करते हैं तो 10x इंटू sec x। 10 का sec स्क्वायर x, sec का 10x इंटू sec x। तो एक पेयर तो साइन cos का, एक पेयर 10 और sec का, और ऐसे ही दो फॉर्मूलेज और, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। ये दो फॉर्मूलेज आपको और याद रखना है। तो देखिए जैसे 10 का आपने करा ना sec स्क्वायर x आया, 10 का पेयर sec था, वैसे ही दोस्तों cot का पेयर कौन होगा, cosec। तो 10 का sec स्क्वायर x आया, वैसे ही cot का आएगा cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस साइन आएगा।
अब ये माइनस की क्या कहानी है, मैं इसको आपको याद करवाता हूं। वैसे तो देखिए फॉर्मूले बिना लॉजिक, बिना हाथ पैर के आपको याद रखना पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखने के लिए कि माइनस कब आएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं जो मैंने ही बनाई है। और वो ट्रिक ये है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और अगर उसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी से कॉस की स्पेलिंग शुरू हो रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आता है। तो हाँ दोस्तों देखो, कॉट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब भी माइनस आ रहा है, और अब कॉसेक का करोगे तो भी माइनस आएगा। तो अब कम से कम इस ट्रिक से आपको माइनस साइन तो याद हो ही जाएगा। क्या याद होगा कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसकी स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कैसे याद रखना, सुनो, टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, टेन का पेयर सेक है ना, तो टेन का सेक स्क्वायर एक्स है। कॉट का वैसे ही माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अब सेक का क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स, है ना। सेक का टेन एक्स इंटू सेक एक्स। एग्जैक्टली कॉसेक का करेंगे तो स्पेलिंग सी से है तो माइनस तो आएगा, कॉसेक का करेंगे तो खुद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बस फिलहाल हमें इतने ही फॉर्मुलेज याद रखना है डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े। मैं रिपीट करवा रहा हूं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये पेयर याद रखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। वैसे ही टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का टेन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक ही बात है। कॉट का करते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी हम कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको करना है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेस पढ़े हमने, और अब हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, जिससे आपको फॉर्मुले की प्रैक्टिस हो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स। एग्जाम्पल के लिए ये आपको डिफरेंशिएशन करना है। मुझे पता है कुछ लंबा हो गया है ये, बाकी इजी है, कोई दम नहीं है। देखो करने का तरीका सभी को देख लो, पहले तो सब सिंपल फॉर्म में है। तो यस, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबके साथ d बाय डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे। तो एज इट इज विथ साइन आपको ब्रैकेट ओपन करना है और सबके साथ d बाय डी एक्स को लिख देना है। और अब बारी इनको डिफरेंशिएट करने की। मैंने अभी केवल ब्रैकेट ओपन किया है, अब बारी है डिफरेंशिएट करने की। तो साइन का डिफरेंशिएशन याद करिए क्या था, यस, साइन का कॉस एक्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों में, पीछे पलटा पलटा के फॉर्मूले टिपोगे तो परेशानी आ जाएगी। बजाय उसके दिमाग में प्रैक्टिस करो, याद करो, अपने आप याद होंगे, फिट होंगे सब दिमाग में। माइनस की जगह माइनस, कॉस का याद करिए, मैंने कहा था ना स्पेलिंग सी से शुरू होगी तो डिफरेंशिएशन करने पे माइनस आता है। कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस अगली स्टेप में करना प्लस, इसमें नहीं करना, इसमें ब्रैकेट में लिख देना। माइनस टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉट, फिर से स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है ना, तो कॉट का क्या था याद करो, यस, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंपल फॉर्म में कर लें, माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और फिलहाल तो आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कितने सिंपल तरीके से किया, केवल ब्रैकेट ओपन करके डिफरेंशिएट किया। चलिए हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय साइन एक्स 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय टेन एक्स। सपोज आपको डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन आता है, तो देखिए आपका काम ये होगा कि इसका रेसिप्रोकल करना। मैंने कहा ना उसको आपको सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्म में करने का तरीका ये है कि इसमें आप एलसीएम नहीं लें, बजाय इसके इसको रेसिप्रोकल कर लें। आपने 10 तक पढ़ा था साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक,
कॉस का सेक और tan का कॉट। वैसे ही अगर हम यहां यूज करें फॉर्मूला तो d बाई डी एक्स बाहर रहने देंगे, 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स, माइनस कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता, हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं दोस्तों। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट एक्स। अभी हमने केवल रेसिप्रोकल किया, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ, पहले क्या लिखा है, कॉसेक एक्स एज इट इज, माइनस d बाई डी एक्स सेक एक्स और माइनस d बाई डी एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो कॉसेक का करने पे याद करिए फॉर्मूला, माइनस आएगा, c से स्पेलिंग शुरू है, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स और कॉट का माइनस, ब्रैकेट में भी माइनस आएगा ना, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ट्रिग्नोमेट्री की ही अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री में सपोज d बाई डी एक्स ऑफ, मैं अलग अलग वैरायटी के आपको थोड़े क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम कैसे करें। जैसे मैंने कहा, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, हे ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। अब लगाइए लॉजिक, क्या कर सकते हैं आप यहां पर, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। वैसे अभी फिलहाल ये डिफरेंशिएट करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि अपॉन में जो कॉस है वो दिक्कत दे रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन है अपॉन वाले कॉस को हटाना है ना बेटा आपको, तो सबसे बढ़िया रास्ता आप इसको सेपरेट करिए। देखिए मैंने इसको सिंपली कॉस को सेपरेट किया, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, d बाई डी एक्स बिल्कुल बाहर है अभी, साइन बाय कॉस होता है tan एक्स, ठीक है, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो d बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, tan का करने पे याद करिए tan का सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 का करने पे 0, तो आपका आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब हम बात करते हैं आगे प्रोडक्ट रूल की। डिफरेंशिएशन में सारे बेसिक फॉर्मूले सीखने के बाद अब बात आती है प्रोडक्ट रूल और उस पे बेस्ड क्वेश्चन की। तो प्रोडक्ट रूल क्या है और हमें कब यूज करना है, पहले हम इसकी बात कर लें दोस्तों। तो प्रोडक्ट रूल में एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे d बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स का करके बताएं, तो देखिए यहां x और साइन x के बीच मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों तब आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। यहां प्रोडक्ट रूल के लिए आपको एक फंक्शन को पहले फर्स्ट और सेकंड वाले को सेकंड फंक्शन लेना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे फर्स्ट और किसे सेकंड ले रहे हैं। अगर आप इनको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो रूल है, पहले रूल सीख लें आप, प्रोडक्ट रूल d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर दो फंक्शन का मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो रूल होगा सेकेंड फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स
सेकेंड फंक्शन का। अब आप देखिए कितना सिंपल है, फर्स्ट और सेकेंड का आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का प्लस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का। तो देखिए अगर हम इसको यहां पे यूज करें तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स, सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स। रूल कहता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब x, तो d बाय डी एक्स फर्स्ट मतलब x का, प्लस की जगह प्लस फर्स्ट एज इट इज d बाय डी एक्स सेकेंड का, फर्स्ट मतलब x एज इट इज और d बाय डी एक्स सेकेंड का मतलब साइन x का। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इस रूल को फॉलो किया। सेकेंड फंक्शन एज इट इज d बाय डी एक्स फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड का। तो देखिए साइन एक्स एज इट इज ही होगा। अब बच्चे यहां करते हैं गलती, सर साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस, तो आपने कॉस क्यों नहीं लिखा सर? अरे भाई साइन एक्स एज इट इज लिखना है ना, साइन का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, साइन एज इट इज एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो इनटू में मिलेगा 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तो x ही रहेगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलेगा cos x। हमने साइन को इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि d बाई डी एक्स लिखा था। अब यहां कोई d बाई डी एक्स थोड़ी था, साइन की जगह साइन रहेगा, x का 1 प्लस x की जगह x और साइन का करेंगे तो cos। तो फाइनल आंसर आ गया साइन x प्लस x cos x। तो देखिए कितना इजी है ये। इसी प्रोडक्ट रूल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ log x इंटू ई की पावर x, सपोज इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर भी आप देखिए दोनों फंक्शन के बीच मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, तो यहां पर आपको एक को फर्स्ट और एक को सेकंड करके ही सॉल्व करना होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूल के हिसाब से सेकंड फंक्शन एज इट इज ई की पावर x एज इट इज और d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब log x प्लस एज इट इज फर्स्ट फंक्शन d बाय डी एक्स सेकेंड का। अब देखिए सेकेंड एज इट इज d बाय डी एक्स फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज d बाय डी एक्स सेकेंड का। e की पावर x की जगह e की पावर x ही आएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x प्लस log x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, दोनों में से हम कॉमन लेंगे e की पावर x, तो आएगा 1 बाय x प्लस log x। तो ये है फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखें हम प्रोडक्ट रूल का, d बाय डी एक्स ऑफ सपोज 3 की पावर x इंटू cos x। अब पहले 3 की पावर x, जब भी किसी नंबर की पावर x होता है, नंबर की पावर x, तो यहां फॉर्मूला लगता है a की पावर x का, a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। 3 की पावर x का करते हैं तो 3 की पावर x इंटू log 3, तो पहले फर्स्ट सेकेंड, ठीक। अब रूल के हिसाब से सेकेंड फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज d बाय डी एक्स सेकेंड का, cos x की जगह cos x, 3 की पावर x का करेंगे तो 3 की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a, तो 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3, 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3 प्लस 3 की पावर x इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से आप 3 की पावर x को कॉमन ले लें तो मिलेगा cos x इंटू log 3 माइनस साइन x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं आप प्रोडक्ट रूल के दो क्वेश्चंस। यस, प्रोडक्ट रूल के कुछ और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। सपोज आपसे कहा इसको आप प्रोडक्ट रूल से, क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आता है हमें यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है। यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो रूल के हिसाब से सेकेंड एज इट इज, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। रूल हमेशा की तरह हमने यूज किया। ई टू द पावर एक्स एज इट इज 1 का अब हम डायरेक्ट करेंगे, नंबर का डिफरेंशिएशन बेटे करने पे हमें मिलता है हमेशा 0 और एक्स स्क्वायर का करने पर पावर आगे आती है 2 और एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर एक्स। आप चाहे तो इन दोनों में से अब ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। एग्जाम्पल के लिए डी बाय डी एक्स ऑफ सपोज साइन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सपोज आपसे कहा अब इसको डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए हम प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे थे, यहां पर 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, चांसेस कम है, बट फिर भी हमें प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। मान लो आपसे कहा इस तरह से 3 फंक्शंस हैं, इनका आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्यूशन करिए। तो देखिए यहां पर आप 3 फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें। कैसे? तो देखिए अगर आप साइन एक्स एज इट इज रहने दें, सेक एक्स की बात करें 1 बाय कॉस एक्स होता है, और कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, साइन को साइन, सेक को लिखा 1 बाय कॉस और कॉट को लिखा कॉस बाय साइन एक्स। अब आप देख सकते हैं साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, डी बाय डी एक्स होगा 1 का जो ऑलवेज 0। चलिए अब हम बात करते हैं डिवाइड रूल की। लेकिन डिवाइड रूल के पहले एक ऐसी चीज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डी बाय डी एक्स 2 की पावर एक्स, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहां नंबर की पावर एक्स है और यहां एक्स की पावर नंबर है, ये दोनों अलग फंक्शन है। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब एक्स की पावर हो तो रूल बड़ा सिंपल है, पावर आगे और एक्स की पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना, मतलब 2x इज द आंसर। जबकि बात करते हैं 2 की पावर x का, तो यहां a की पावर x का फॉर्मूला यूज होगा, a की पावर x इंटू लॉग a। तो कंफ्यूज ना रहे, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं डिवाइड रूल की। डिवाइड रूल में आप d बाय डी एक्स एक फंक्शन न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर में होगा। ऑब्वियसली हम तभी डिवाइड रूल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मुझे आप d बाय डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करके बताइए x बाय साइन एक्स का, एग्जाम्पल के लिए, तो यहां आप देखें x बाय साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है। दोस्तों यहां हम एक काम ये कर सकते हैं कि साइन एक्स को अगर हम ऊपर लें, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो x इंटू साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक x, तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व होंगे। और अगर हम इसी को डिवाइड रूल से करते हैं तो फिर उसके लिए हमें डिवाइड रूल सीखना है। डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल अलग अलग यूज करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। मतलब इसी क्वेश्चन में डिवाइड रूल और इसी क्वेश्चन में साइन का रेसिप्रोकल लेके कॉसेक लिखना, दोनों बार आपने अलग अलग रूल यूज करे, एक बार प्रोडक्ट एक बार डिवाइड, तो दोनों बार आपके आंसर अलग होंगे
लेकिन सही होंगे। मतलब आप एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे तो आंसर कुछ अलग होगा, दूसरे तरीके से अलग होगा, लेकिन दोनों अगर सही है तो सही माने जाएंगे। तो मान लीजिए सपोज साइन ना होते हुए यहां पर log x दिया, तो अब आपकी मजबूरी है कि आप log x का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं, तो अब आपको यूज करना पड़ेगा डिवाइड रूल। तो दोस्तों क्या है डिवाइड रूल? एक फंक्शन न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में। तो रूल बिल्कुल प्रोडक्ट रूल की तरह है। पहले सुनिएगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल में हमने क्या करा, सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट का प्लस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड का। ये प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल। पर यहां पर ये है डिवाइड रूल। तो सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट का प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और एक और चेंज, होल टर्म के अपॉन में सेकेंड वाले का स्क्वायर। मतलब सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड का होल टर्म के अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर। थोड़ा अजीब है, बहुत सिंपल है। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स और लॉग एक्स का अगर हम करें तो ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट होगा, नीचे वाले फंक्शन को आप सेकेंड लेंगे। तो रूल के हिसाब से सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, सेकेंड मतलब लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट मतलब एक्स का, माइनस फर्स्ट मतलब एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड का मतलब लॉग एक्स का, और होल के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, log x एज इट इज मतलब log x एज इट इज ही आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का करने पे कितना मिलेगा हमें 1, माइनस x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x का करेंगे तो आएगा 1 बाय x, और होल के अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप उसको यहीं छोड़ सकते हैं। चलिए डिवाइड रूल के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। यहां फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स और सेकेंड फंक्शन ई टू दी पावर एक्स। तो रूल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट मतलब 1 प्लस एक्स का माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, और होल टर्म के अपॉन में डिनोमिनेटर ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ई टू दी पावर एक्स एज इट इज इनटू, बेटा डी बाई डी एक्स हम 1 का करते हैं, नंबर का करते हैं, तो इट इज ऑलवेज 0, प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज ब्रैकेट में, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं e टू दी पावर x, और होल के अपॉन में आएगा e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम इन दोनों में से चाहे तो e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं। e की पावर x का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है तो 1 ही बचेगा, क्योंकि e की पावर x आपने कॉमन लिया है, माइनस 1 माइनस x, और पूरे के अपॉन में e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। मैंने e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लिया है, यहां बचेगा 1 माइनस 1 माइनस x, 1 से 1 कैंसिल, e टू दी पावर x वाली टर्म से एक e टू दी पावर x वाली टर्म भी कैंसिल, अंदर बच रहा है माइनस x, और अपॉन में बचेगा e टू दी पावर x। आप देख सकते हैं ये किस तरह से मैंने डिफरेंशिएट किया। दोस्तों आपने देखा डिवाइड रूल भी बहुत आसान है, प्रोडक्ट रूल की ही तरह। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं डिवाइड रूल का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में सपोज हम लॉग एक्स को लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो फिर से हमें यहां डिवाइड रूल का ही यूज करना होगा। रूल के हिसाब से ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट और नीचे वाला सेकेंड। रूल कहता है सेकेंड एज इट इज मतलब log x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाय डी एक्स होगा सेकेंड का मतलब लॉग एक्स का, और पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब log x की जगह log x एज इट इज रहेगा, याद रखिए डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है log x का, log x की जगह log x ही रहेगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन हम करें cos x माइनस cos का करेंगे cos का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, साइन का cos माइनस की जगह माइनस cos का करते हैं तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos एक्स एज इट इज इनटू log एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 बाय एक्स, होल टर्म में आएगा log एक्स का होल स्क्वायर। याद रखिए दोस्त, log से log को कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये जब तक कॉमन नहीं निकलेगा कैंसिल नहीं होगा, और कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इसी टर्म में मल्टीप्लाई में लिखा है। दैट्स इट। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे आखिरी डिफरेंशिएशन का टॉपिक, चेन रूल। चेन रूल एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा सभी स्कूलों में पूछे जाते हैं। चेन रूल क्या है, क्यों डिस्कस करें? अब सुनिए, मैंने आपसे कहा आप मुझे d बाय डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन log साइन एक्स का करके बताइए। अब ध्यान से देखिए, यहां मैंने लिखा है d बाय डी एक्स ऑफ log साइन एक्स, यहां फंक्शन है एक log, और log का एंगल साइन एक्स है। अगर मैं क्वेश्चन d बाय डी एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स लिख देता तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करते, क्योंकि यहां दो फंक्शन है, एक log और एक साइन। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहां एक ही फंक्शन है log, और log का एंगल है साइन, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं चेन रूल। चेन जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कड़ियां बंधी होती हैं। एग्जैक्टली log का फंक्शन साइन एक्स, यहां इसकी कड़ी ये है, साइन का फंक्शन x, इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ी होंगी। बहुत आसान है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। अब ये बात तो समझ में आ गया, ये और ये दोनों बहुत अलग हैं। यहां पर लगेगा चेन रूल और यहां होगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं फिलहाल इसको हटाता हूं क्योंकि हम कर चुके हैं। अगर मैं इसको करूं चेन रूल से, तो चेन रूल क्या कहता है, सुनिए। फर्स्ट फंक्शन log है, सेकेंड फंक्शन साइन है, थर्ड फंक्शन x है। तो शुरुआत सबसे पहले फर्स्ट से, log। जब आप log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है 1 अपॉन x। आप पढ़ चुके हैं log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, लेकिन यहां log का एंगल कौन है, साइन x। कौन है, साइन x। log का एंगल x हो तो 1 अपॉन x आता है, लेकिन log का एंगल साइन x से, तो आंसर आएगा 1 अपॉन साइन x। ठीक है, इनटू ये रूल है कि पहले फंक्शन का करिए मल्टीप्लाई, अगले का करिए मल्टीप्लाई, अगले का करिए। तो सुनिए, log का 1 बाय साइन x, क्योंकि एंगल में साइन x था, इनटू अब d बाई डी एक्स, लॉग के बाद अगला फंक्शन कौन है बेटा, साइन एक्स, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स। तो क्या किया हमने, सुनिए, पहले फर्स्ट फंक्शन का किया log का 1 बाय एंगल में साइन एक्स इंटू d बाई डी एक्स, लॉग के बाद साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स एज इट इज, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, cos x, तो cos अपॉन साइन, चाहे तो cot x, ये आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में cos बाय साइन होता है ना, cot x, ये आंसर आ गया। फिर सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं d बाय डी एक्स ऑफ log e की पावर x का डिफरेंशिएशन करिए, चेन रूल, क्योंकि log का फंक्शन e की पावर x है। तो सुनिए, पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन e की पावर x, log का एंगल है ना e की पावर x, तो 1 अपॉन e की पावर x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ, log के बाद e की पावर x है।
1 अपॉन ई की पावर एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, सो आंसर इज 1। ये रहा चेन रूल, बहुत ही आसान। और क्वेश्चन सीखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब पहले लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इन 2d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर इन 2। अब बेटा कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं, आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, बट एंगल में है एक्स स्क्वायर, तो कॉस का होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स होगा। अब कॉस के बाद अगला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का माइनस एज इट इज, बेटा साइन के अपॉन में कॉस 10 होता है, तो 10 एंगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर 2 आगे, एक्स की पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट, तो माइनस 10x स्क्वायर इंटू 2x इज द आंसर। दोस्तों चेन रूल बहुत आसान है, बस इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और सुनिए क्वेश्चन, d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x। सपोज ये क्वेश्चन है, फिर से चेन रूल का यूज होगा क्योंकि एक फंक्शन e है और उसकी पावर भी साइन x एक फंक्शन है, तो e की पावर x का हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है e की पावर x का e की पावर x, वैसे ही e की पावर साइन x का e की पावर साइन x, लेकिन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, सॉरी चेन रूल के हिसाब से, e की पावर x साइन x का e की पावर साइन x हुआ। अब d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है पावर, तो साइन x का e की पावर साइन x का e की पावर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स पावर दूसरा फंक्शन है तो पावर का, तो e की पावर साइन x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये फाइनल आंसर है। फिर सुनिए, d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर log x। अगर मैं e की पावर log x को डिफरेंशिएट करूं तो चेन रूल से e की पावर log x का e की पावर log x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर में log लिखा है इसलिए log x, e की पावर log x इंटू log का करने पे आता है 1 बाय x, ये फाइनल आंसर है। और सुनिए, d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x क्यूब, मान लीजिए अब आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फंक्शन है e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब इंटू में d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर 3 का, क्योंकि पावर फंक्शन है अगला वाला, e की पावर x क्यूब इंटू पावर आगे आती है x की पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट होता है, e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। चलिए चेन रूल के कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। सपोज इस तरह से कोई क्वेश्चन आया हमें, साइन जिसका एंगल दिया है log x, तो यहां पर भी हमें चेन रूल का यूज करना होगा। साइन का एंगल है log x, आप देख सकते हैं यहां पर, तो फर्स्ट फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन साइन का एंगल log a, तो cos का एंगल भी log x ही होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन के बाद अगला फंक्शन है log x, तो cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी तरह से अगर हम देखें, d बाय डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x, इस क्वेश्चन में cos का एंगल फिलहाल e टू द पावर x है, तो जब आप cos फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन x,
लेकिन कॉस का एंगल e टू द पावर x है, तो साइन का एंगल होगा e टू द पावर x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस के बाद अगला फंक्शन है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x माइनस साइन e टू द पावर x और e की पावर x का e की पावर x। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कितने सिंपल डिफरेंशिएशन में चेन रूल के क्वेश्चंस होते हैं। और प्रैक्टिस करना है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन d बाय डी एक्स ऑफ 10 e टू द पावर x log x। अब देखिए मैंने यहां 10 का और फिर प्रोडक्ट में e टू द पावर x और log x को लिखा है। तो अगर हम यहां बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन है 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह एंगल में e टू द पावर x log x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, अब 10 के बाद अगला फंक्शन है e टू द पावर x log x, तो e टू द पावर x इंटू log x sec स्क्वायर एंगल में e टू द पावर x log x एज इट इज इंटू, अब यहां पर आपको इनको डिफरेंशिएट करना है तो याद करिए फिर से प्रोडक्ट रूल का हम यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा e टू द पावर x, सेकेंड फंक्शन होगा log x। तो रूल के हिसाब से सेकेंड फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स फर्स्ट प्लस, जगह का मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस e टू द पावर x एज इट इज d बाई डी एक्स log x। तो देखिए सेग स्क्वायर एंगल में e टू द पावर x log x एज इट इज और log फिर से एज इट इज e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू log x का करने पे आता है 1 बाय x। दोनों में से अब आप e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर e टू द पावर log x एज इट इज, दोनों में से कॉमन e की पावर x अंदर log x प्लस 1 बाय x। क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहां पर चेन रूल भी लगा और प्रोडक्ट रूल का भी यूज हुआ। तो इस तरह से हम चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो हम चेन रूल से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहां साइन स्क्वायर x लिखा है। अगर हम साइन x को डिफरेंशिएट करें तो साइन का होता है कॉस। बच्चे गलती करते हैं साइन स्क्वायर x का कॉस स्क्वायर x, बिल्कुल गलत। यहां पर भी आपको चेन रूल यूज करना है। चेन रूल इसलिए क्योंकि एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन है पावर। तो देखिए इसको आसान करने का मैं तरीका समझाता हूं। आप इसको सबसे पहले d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x लिखा है ना, आप इसको लिख दीजिए साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। यह सबसे सिंपल तरीका है। आप साइन स्क्वायर x को लिखते हैं साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां पहला फंक्शन हुआ पावर, मतलब आप पावर 2 को आगे लेकर आएंगे। आप साइन x को अगर x सपोज करें तो x की पावर 2 का हम कैसे करते हैं, पावर 2 आगे और x की पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट। एग्जैक्टली साइन x की पावर 2 है, पावर 2 आगे, साइन x की पावर 2 माइनस 1। आपने पावर आगे लिखी और साइन x की पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया इनटू d बाय डी एक्स। दूसरा फंक्शन है पावर के बाद दूसरा फंक्शन है साइन x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो 2 साइन x इंटू साइन को डिफरेंशिएट करने पे आता है cos x। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी तरह समझें। अगर मैं आपसे कहूं d बाई डी एक्स ऑफ cos क्यूब x का करिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, cos क्यूब x को आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x का होल क्यूब। अब आप पावर को आगे लेंगे, cos की जगह cos ही रहेगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब पावर 3 माइनस 1 इनटू
डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर को करने के बाद बात आएगी cos x की, 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो आपका फाइनल आंसर है माइनस, आगे लिखेंगे -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये तो हमने सीख लिया, लेकिन डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहां यूज में आता है, हम कुछ क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्पीड या वेलोसिटी। वैसे तो दोनों में बहुत अंतर है, स्पीड होता है स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन अभी हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो अगर मैं कहूं वेलोसिटी, तो हम इसे लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाय dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है वेलोसिटी। वैसे ही अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt। एक्सीलरेशन होगा दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको पोजीशन दी जाए और कहा जाए वेलोसिटी निकालिए, तो आप वेलोसिटी के लिए चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जैक्टली एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। सिंपल, पोजीशन दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम डिफरेंशिएशन x के नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर किसी बॉडी की पोजीशन दी गई है आपको t² + 2t + 1 मीटर, याद रखिए दोस्तों, पोजीशन आपको टाइम में ही दिया जाएगा। पोजीशन दी गई है t² + 2t + 1 मीटर, और आपसे कहा है वेलोसिटी जो है उसको आप फाइंड करिए। तो जैसा मैंने अभी बताया, वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहां पर हम यहां लिखेंगे वी नो दैट velocity equals to dx by dt. Velocity is change in position with respect to time. v equals to d by dt of x. पोजीशन आपको दी गई है t² + 2t + 1। अब आप इसके लिए ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक एक टर्म को d बाय dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बिल्कुल वही होंगे। t² को डिफरेंशिएट करें हम लोग तो पावर आगे और पावर में से एक कम, वैसे ही 2 आएगा बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो आपके पास आंसर आया 2t + 2। ये आई वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल दोस्तों हम समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पोजीशन दी गई है, पोजीशन सपोज ये हमें पोजीशन दी गई है बॉडी की मीटर में, और हमसे कहा आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों निकालिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों निकालिए, और सपोज आपसे टाइम 1 सेकेंड कहा गया है। मतलब हमें क्वेश्चन में पोजीशन दी है और हमसे कहा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालिए t = 1 सेकेंड पर। तो
तो हमें सबसे पहले निकालना होगा वेलोसिटी। तो वी नो दैट वेलोसिटी होगा dx बाय dt। वेलोसिटी होगा d बाय dt ऑफ x की पूरी वैल्यू को हम एज इट इज लिख दें, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। और अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वेलोसिटी होगा ब्रैकेट ओपन करने पर d बाई डी टी ऑफ एक एक टर्म को अलग अलग कर लें आप। बस यहां डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। 2 आएगा बाहर, t की पावर 3 को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर 3 आगे और पावर में से 1 कम। वैसे ही 2 बाहर, t स्क्वायर का करते हैं, पावर 2 आगे और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट किया। t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 और नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आप देख सकते हैं आंसर आया 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आ रहा है वेलोसिटी का। अभी एक्सेलरेशन भी निकालना है हमें। अब बारी एक्सेलरेशन की। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने निकाला 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। यह आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, ये वैल्यू पुट अप किया आपने। इसको डिफरेंशिएट करना, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, d बाई डी टी 6t स्क्वायर, d बाई डी टी 4t और d बाई डी टी ऑफ 1। एक्सीलरेशन आएगा 6 बाहर, t स्क्वायर का करेंगे पावर आगे, पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करें, माइनस 4, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का करने पर 0। तो एक्सीलरेशन आ रहा है 12t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू एक्सीलरेशन की, यूनिट एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दोस्तों आपसे कहा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आप एक्सीलरेशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए। तो करना आपको बस इतना है कि यहां t की वैल्यू पुटअप कर देना है। जैसे t इक्वल टू 1 कहा तो एट t इक्वल्स टू 1 जब पुटअप करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है तो आप वेलोसिटी की एज इट इज वैल्यू लिखेंगे और t की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे 1। तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 प्लस 1 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है स्फीयर से जुड़ा। आप सभी को पता होना चाहिए एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, कितना होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है स्फीयर का और ये है वॉल्यूम। अब क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह से कि प्रूव करिए कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब dv बाय dr, dv बाय dr चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये सरफेस एरिया के बराबर है। क्वेश्चन क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रूव करिए किसी स्फीयर का चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस किसके इक्वल है, सरफेस एरिया के इक्वल है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए फाइंड करिए चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस और चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू
रेडियस। इसको अब आप फाइंड करिए। कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। अब नाउ सिंस वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम सभी को पता है, हमें फाइंड करना है dV/dr, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dV/dr इक्वल्स टू d/dr ऑफ V की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर r के रिस्पेक्ट में केवल r का होगा, बाकी टर्म्स बाहर जाएंगी, मतलब 4/3 पाई बाहर, d/dr ऑफ r की पावर 3 का हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसके आगे 4/3 पाई एज इट इज बाहर, r की पावर 3 का करने पर पावर आगे और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट, 3 से 3 कैंसल, 4πr²। तो देखिए दोस्तों, आपने dV/dr की वैल्यू को निकाला, वो आई 4πr² वैल्यू, और ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इट्स अ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर हमसे कहें कि चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी निकालिए तो ठीक है। नाउ dA/dr मतलब d/dr ऑफ सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। 4π आया बाहर, dr²/dr, 4π बाहर, r² का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे और पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर आया 8πr²।